दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुहैक में। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सीरीज सीबीएसई सिंप्लीफाइड। अब यहां पे हम लोग जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं, ये वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो सीखेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन मेथड है एंड फॉर्मूला मेथड है वो सीखेंगे, रूट्स का नेचर कैसे होते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है तो चलिए जानते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मुझे यह बताइए कि भैया अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो डिग्री विल बी 2। अगर डिग्री 2 है तो उसका कोएफिशिएंट 0 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब a कैन नॉट बी 0। a is what? Coefficient of x square, b is what? Coefficient of x and c is constant term in this quadratic equation। इक्वल टू है इसलिए इक्वेशन। बात समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यहां पे अगर मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए मतलब डिग्री 2 चाहिए तो ऑब्वियसली उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, तो a कैन नॉट बी 0। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हमको एक बात समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 4.1 में, ये 4.1 एक्सरसाइज में कि भैया ये बताओ ये जो इक्वेशन मैंने दे दिया वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये हमको बताना है। चलिए बताते हैं। सो अगर मैं देखूं सो यहां पे दिस इज x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो पहले मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के फॉर्म में लेके आऊंगा, फिर देखूंगा कि क्वाड्रेटिक बचता है या नहीं बचता है। सो दिस इज a प्लस b द होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b द होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसा पढ़ा था हमने। सो वैसे ही करेंगे। x प्लस 1 द होल स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 इंटू एक्स विल बी 2x, देन 2 इंटू 3 विल बी 6। हो गया। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस दिस इज 2x एंड दिस इज 1 का स्क्वायर इज 1। ये प्लस 2x इधर आए तो माइनस 2x, माइनस 6 इधर आए तो प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट 0। अब यहां पे देखो दिस इज x स्क्वायर, दिस इज प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 6 प्लस 1 इज व्हाट 7 इक्वल टू व्हाट 0। अब मुझे ये बताओ हाईएस्ट पावर ये इक्वेशन का क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर इज 2 एंड दैट्स व्हाई दिस इज देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हाईएस्ट पावर 2 है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, a is not equal to 0 है ना। That's why this is what quadratic equation। बात समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है ना। अब चलिए और एक क्वेश्चन करता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज, जितना ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की करोगी ना उतना ज्यादा अपना जो मतलब क्वेश्चन को समझने का जो तरीका है वो अच्छा होते जाता है। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना करिए। अब देखो क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स। सो 3 माइनस एक्स क्वेश्चन लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर दिस इज माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x। सबको एक साइड लेके आ जाता है। दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आए तो प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा एंड ये माइनस 6 इक्वल टू क्रॉस किया तो प्लस 6 इक्वल टू 0। इट मींस दिस इज x स्क्वायर, ये माइनस 2x लाइक टर्म से ऐड होगा तो माइनस 4x बचेगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब वापस से इसमें मैं देख रहा हूं तो मुझे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2, जिसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब डिग्री इज 2 ये इक्वेशन का, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काम खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है भाई, ब्रैकेट ओपन करना है। दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। लिख दिया हमने क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
सो x इंटू द होल ब्रैकेट, सो x इंटू एक्स प्लस वन, फिर -2 इंटू द होल ब्रैकेट -2 इंटू एक्स प्लस वन, इट इज इक्वल टू सेम वैसे ही x इंटू द होल ब्रैकेट x इंटू एक्स प्लस थ्री -1 इंटू द होल ब्रैकेट -1 इंटू एक्स प्लस थ्री। अब इसको सॉल्व कर दिया, सो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 विल बी 1x, then -2 into x is -2x, -2 into 1 is -2 is equal to x into x is x square, x into 3 is 3x, फिर ये ओपन किया तो -1x एंड ये -3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन प्लस का माइनस हो गया। अब यहां से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, दिस टोटल इज -1x, -2 is equal to this total is what? 2x, 3x minus 1x is 2x minus 3। अब सबको एक साइड लेके आ जाते हैं, इक्वेशन देखते हैं क्या फॉर्म होता है। सो -x है, प्लस 2x है तो -2x, दिस इज -2, -3 इधर आए तो +3 इक्वल टू 0, सो टोटल ये दिस इज -3x एंड +3 -2 इज +1 इक्वल टू 0। अब ये मैं हाईएस्ट पावर यहां पे देख पा रहा हूं तो क्या दिख रहा है मुझे? 1, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक है ही नहीं, मेरे को हाईएस्ट पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए, है ही नहीं, तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए और एक क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा अलग होगा तो मजा आएगा। ये चाहूंगा कि ये आप लोग होमवर्क करोगे एंड ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये जो जवाब है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे। किस में लिखोगे? कमेंट सेक्शन में ये जवाब देना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्यूबिक वाला है क्वेश्चन, क्यूबिक वाला करते हैं। अब यहां पे ये कर दें, चलिए आप लोग के लिए करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वापस से वही x माइनस 2 द होल स्क्वायर, सो क्या होगा? एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसल। अबे हमको दिख रहा है यार, हमको दिख रहा है कि इसमें तो स्क्वायर वाला है ही नहीं पार्ट, है ना, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व आप लोग कर लो ना, सबको एक साइड लेके आके, दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक वाला एक करते हैं, क्यूब जिस पे होगा वो एक करेंगे तब मजा आएगा। चलिए सो यहां पे मुझे दिख रहा है क्यूबिक वाला है, ये क्वेश्चन करते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सो दिस इज x प्लस 2 द होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी द होल क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल क्यूब? सो इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही फॉर्मूला था, हमको याद है ना। अब देखते हैं इसका मतलब फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, सो 2x क्यूब, 2x इंटू -1 मतलब -2x, सब एक साइड लेके आता है। दिस इज x क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12x प्लस 2 का क्यूब इज 8, ये इधर है तो -2x क्यूब, ये इधर है तो प्लस 2x इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब टोटल इज 1x क्यूब -2x क्यूब इज -1x क्यूब, बराबर है, प्लस 1 -2 इज -1x क्यूब। दिस इज 6x स्क्वायर और कुछ x स्क्वायर है नहीं तो प्लस 6x स्क्वायर, फिर x वाला वैल्यू दिस इज प्लस 12 प्लस 2 इज प्लस 14x एंड दिस इज प्लस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब मुझे ये बताओ कि क्या हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं, हाईएस्ट पावर 3 है, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। पूछा है क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो लिखेंगे क्या? नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको यही पूछा है क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हम वही लिखेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क देता हूं क्यूब वाला, और ये होमवर्क करिएगा, आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा तो मजा आएगा। सॉल्व करके इक्वेशन बना के अब बताइएगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें क्या पूछा है? इसमें यह पूछा है कि भैया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब अब सिचुएशन दिया हुआ है
है ना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। चलिए बनाते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट। बना के जब समझते हैं ना इसको तो बहुत अच्छा से समझता है ना। तो चलिए, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर प्लॉट। दो उसमें चीजें हैं, एक तो लेंथ होगा, एक तो ब्रेथ होगा। ठीक है, अब लेंथ को हमने x ले लिया, ब्रेथ को हमने ले लिया y। अब जरा ध्यान से देखिए, सब मीटर्स में है। किसमें है? मीटर्स में। इसमें क्या बोला है? एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 528 मीटर स्क्वायर, बराबर है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 528। ये पहला कंडीशन था। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। लेंथ मतलब L, is आया तो इक्वल टू, लेंथ ऑफ द प्लॉट is का मतलब इक्वल टू, L is equal to 1 more मतलब +1, 1 more का मतलब क्या होता है? +1, then twice its breadth मतलब 2 into breadth is what? Y, है ना, breadth is what? Y। so length is equal to twice the breadth +1, ब्रेथ के ट्वाइस से एक बड़ा, है ना। सो लेंथ क्या है तुम्हारा? लेंथ इज x इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रेथ क्या है? y +1। सो x इक्वल्स टू 2y +1। बात समझ में आ गई बहुत इजीली। अब यहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि लेंथ x इज इक्वल टू 2y +1। सो x के जगह पे क्या डाला हमने? 2y +1 इंटू y इज इक्वल टू 528। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बस। सो y इंटू 2y विल बी 2y स्क्वायर, y इंटू 1 विल बी 1y। ये 528 उधर गया तो -528 इट इज इक्वल टू व्हाट? 0, है ना। इक्वल टू व्हाट? कुछ नहीं बचा तो 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल चुका। तो कंडीशन से 2 कंडीशन दिए रहेंगे, उसमें देखो जैसे 2 कंडीशन दिए थे, एक का उठा के दूसरे में डाल दिया और इक्वेशन निकाल दी, बस काम खत्म। ऐसे ही चलने वाला है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मुझे ये बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4, बराबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सो ऑन। मतलब ये पहला अगर x ले लिया जाए तो दूसरा x +1 होगा, तीसरा x +2 होगा, चौथा x +3 होगा, मतलब ऐसा चलता जाएगा। अगर मैंने इसको x ले लिया तो इसके अगले वाला x +1 हो जाएगा। इसका मतलब यही है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। सो पहला पॉजिटिव इंटीजर पता नहीं है हमको। पहला पॉजिटिव, लेट प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर पता नहीं है। सो अगर हमको लेना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या लूंगा? पहला अगर x है तो दूसरा x +1 होगा, उससे एक बड़ा होगा, और उससे ज्यादा क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स। तो मुझे दिख गए कि अगर मैं पहला x लेता हूं तो दूसरा x +1 होगा। इतना बात समझ में आती है। अब इनका प्रोडक्ट मतलब क्या? इनका इंटू। सो x इंटू x +1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई सॉल्व कर देना, मतलब सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ जाओ, काम खत्म। सो x इंटू x विल बी x स्क्वायर, x इंटू 1 विल बी 1x इज इक्वल टू 306। अब ये 306 इक्वल, इधर आए तो x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आए तो -306 इक्वल टू 0। काम खत्म यार, क्वाड्रेटिक तो मिल गया। कितना इजी है वो देखो, है ना, कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं। हमको ना खाली डर लगता है, एक डर बैठा हुआ दिमाग में कि भैया स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम को समझोगे तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब क्या है? रोहन से 26 साल बड़ी है उसकी मदर। सो लेट
प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, अगर मैं x ले लेता हूं, x ईयर्स, सो उसका प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा? वो 26 ईयर बड़ी है तो ऑब्वियसली x प्लस 26 हो जाएगा, है ना? इससे ज्यादा क्या होगा भैया? अगर प्रेजेंट एज रोहन का x है तो उसकी मदर एक उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आने वाले 3 साल में रोहन का एज x है तो आने वाले 3 साल में x प्लस 3 हो जाएगा। उसके मदर का एज अभी का x प्लस 26 है तो आने वाले 3 साल में 3 साल बढ़ेगा, सो वो x प्लस 26 प्लस 3 डायरेक्टली 29 लिख देता हूं, 3 साल बढ़ा दिया हमने। सो ये रोहन का एज 3 साल बाद, ये उसके मदर का एज 3 साल बाद, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका इंटू इज व्हाट? 360। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो x इंटू द होल ब्रैकेट x इंटू x प्लस 29 प्लस 3 इंटू द होल ब्रैकेट, तो प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे, सो x इंटू x विल बी x का स्क्वायर, x इंटू 29 29x plus 3 into x will be 3x, then 3 into 29 29 3s are 29 3s are 87, डायरेक्टली लिखो चलेगा क्या? हमको दिख रहा है 87, बराबर है, 90 से 3 कम ना, सो 87 एंड दिस इज इक्वल टू 360। अब आगे मैं जब सिंप्लीफाई करता हूं, सो इट विल बी x स्क्वायर, दिस टोटल इज व्हाट? 32x, सो प्लस 32x, ये 87, ये उधर गया तो प्लस 87 माइनस ऑफ 360 इक्वल टू 0। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 32x, ये टोटल बताइएगा 360 माइनस 87, अलग अलग साइन है तो पहले बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं। सो देखो जरा, ये 3 बचेगा, 10 में से 7 गया तो ये 5, 15 में से 8 गया, सो 15 में से 8 गया तो बचा 7 और ये 2, तो माइनस 273 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने फ्रेम कर दिया। हमको कंडीशन को समझ के एक बार कंडीशन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो उसको फ्रेम करना बड़ा इजी हो जाता है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A train travels a distance of 480 km by the uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब सपोज करो भैया यहां से A से B तक का जाने का डिस्टेंस, A से B तक का जाने का डिस्टेंस इज व्हाट? 480 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस तुमको दे दिया, डिस्टेंस कितना दे दिया? 480। अब स्पीड पता नहीं है तो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड हमने क्या ले लिया? x किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड कितना ले लिया? x किलोमीटर पर आवर। देन इट वुड, अब देखो ये हमको क्या है? ये डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर? ऐसे ही पढ़ा था, टाइम इक्वल टू, यही पढ़ा है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसका मतलब टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अब मुझे यह बताइएगा कि अगर डिस्टेंस 480 है और स्पीड x है तो टाइम मिलेगा 480 बाई एक्स, दिस इज इन आवर्स में मिलेगा। अब यही सेम सिचुएशन में क्या किया इन लोग ने कि भैया डिस्टेंस सेम है, भैया डिस्टेंस सेम है, लेकिन अगर मैं न्यू स्पीड ले लूं, क्या बोला है देखो जरा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो पहला x था, अब 8 कम हो गया x में से, तो 8x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। स्पीड जो था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तो पहले x था तो अब क्या हो जाएगा? x माइनस 8 हो जाएगा, है ना? अब देखो न्यू टाइम क्या मिलेगा फिर? अगेन डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज 480 अपॉन स्पीड इज व्हाट? x माइनस 8, दिस इज इन आवर्स। अब देखो क्या हो गया,
इन लोग ने कंडीशन ऐसा बोला कि अगर हमने स्पीड कम किया तो टाइम 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ये जो ट्रेन है अगर उसका स्पीड मैंने कम किया तो टाइम क्या हो रहा है, 3 घंटा बढ़ जा रहा है। सो दिस न्यू टाइम माइनस जो ओरिजिनल टाइम था उसका डिफरेंस 3 घंटे का है, 3 आवर्स का है। नाउ दिस न्यू टाइम इज 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस ऑफ ओरिजिनल टाइम वॉज 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करूंगा, जब सिंप्लीफाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब 480 इज कॉमन, सो दिस इज 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं मित्रों। सो दिस इज 480 क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस ऑफ, ये इधर जाएगा तो x माइनस 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाइंग सबको आता है। अब देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 0। So this is 160 is into 160, this is into, ये प्लस x माइनस x कैंसल, माइनस माइनस प्लस 8 बचेगा, है ना। ये प्लस x माइनस x कैंसल, ये माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 बचेगा तो 8 बच गया। नीचे क्या बचा, x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस 8x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू 8, 0 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 इज 12, 1280 इज इक्वल टू, ये टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1 इज x स्क्वायर माइनस 8x। सबको एक साइड लेके आते हैं, दिस इज x स्क्वायर माइनस 8x यहीं पे रखा, ये उधर गया तो माइनस 1280 इज इक्वल टू व्हाट, 0 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको समझ में आ गया होगा, होप कर रहा हूं, और 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। तो जरूर प्रैक्टिस करना, है ना। ये जो है ना, अब सेकेंड एक्सरसाइज, this is basically we are going to find out the root of this quadratic equation by using factorization method of factorization से solve करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दैट इज ये रहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का फैक्टराइजेशन हमने पॉलिनोमियल में भी किया है ना, वहां पे जीरोस निकाल रहे थे, यहां पे रूट बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब ये रहा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 इंटू माइनस 10 इज माइनस 10, इंटू करने पे माइनस 10, एडिशन करने पे मिडिल टर्म माइनस 3। ऐसा कौन सा फैक्टर है? सो भैया हमको पता है 5 2 जा 10, माइनस 5 प्लस 2, ऐड करेंगे तो माइनस 3, इंटू करेंगे तो माइनस 10, है ना। तो लिखते हैं दिस इज x स्क्वायर, दिस इज माइनस 5x, आगे प्लस 2x, स्प्लिट कर दिया, दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना, पढ़ा था इससे, टीचर बोलती है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो वही है फैक्टराइजेशन। माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब यहां से दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x है, सो यहां पे बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन है, तो यहां से बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इज कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, 0। अरे तो दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर और दिस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे लेते हैं। अब इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 5 वहां पे गया तो प्लस 5, x इक्वल टू प्लस 2 वहां पे गया तो माइनस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सबको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब
2 इंटू -6 इंटू करने पे -12, हाँ सर, और मिडिल टर्म क्या है, +1 है, सो ऐड करने पे +1। कौन सा फैक्टर है, सबको पता है सर, 4 3 12 आता है, +4 -3 ऐड करने पे +1 आएगा, इंटू करने पे -12 आएगा। दिस इज 2x², स्प्लिट किया, +4x देन +1x -3x, +4x -3x -6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, पेयर कर दिया है ना, पेयर कर दिया। अब कॉमन क्या दिख रहा है, 2x², x में से 1x बाहर, सो 2 चला गया है, x² में से 1x बाहर चला गया तो 1x बचेगा, प्लस 2 2 4, x तो बाहर आ गया, इन दोनों में से -3 कॉमन, सो यहां से बचेगा x, ये माइनस बाहर लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, 3 2 6 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2, है ना, देखो एक ब्रैकेट में x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3, तो लिखेंगे 2x - 3। दिस इज व्हाट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये समझा कि ये 0 है ना, सही है सर। सो x + 2 इक्वल टू 0, या फिर दिस 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे x इक्वल टू +2 वहां पे गया तो क्या होगा, -2। यहां पे 2x इज इक्वल टू -3 वहां पे गया तो +3। देयरफॉर x इक्वल टू 3, ये इंटू 2 है, सामने गया तो /2। काम झाला, काम ले भारी झाला, है ना, बहुत इजी है, इसको समझना बहुत इजी है, बिकॉज हमने पहले ही पॉलिनोमियल में पढ़ा था, है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये रूट दिखता है ना तो दिमाग बनना जाता है, लेकिन होता बहुत इजी है ये, ठीक है। अब देखते हैं, दिस इज √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। √2 इंटू √2 2 5 10, इंटू करने पे +10, एडिशन करने पे मिडिल टर्म +7। कौन सा फैक्टर है भाई, बचपन से पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं। 5 2 10 +5 +2 ऐड करेंगे तो +7, इंटू करेंगे तो +10। सो लिख देते हैं √2x², स्प्लिट किया, +5x + 2x + 5√2 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाया, ये और ये, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो यहां से बचेगा √2, x² में से 1x बाहर तो 1x अंदर, प्लस x चला गया, खाली 5 बचा है। अब यहां से मुझे भैया 5 के साथ √2 चाहिए नहीं, मतलब √2 कॉमन, ये प्लस वाला साइन प्लस वाला, √2 कॉमन ले लिए तो ऑब्वियसली √2 इंटू √2 विल बी 2, है ना। दिस √2 इंटू √2 विल बी 2, इधर x बचा हुआ है, प्लस √2 बाहर चला गया, बचा 5 है, इक्वल्स टू 0। अब वही एक बार वो ब्रैकेट वाला लिखेंगे, दैट इज √2x + 5, और एक बार जो बच जाएगा, मतलब ये कॉमन है, और बचा क्या है, x + √2। सो एक ब्रैकेट में x + √2 इक्वल टू 0। अब इससे ये बात पता चलता है कि ये 0 है या फिर ये 0 है, मतलब √2x + 5 इक्वल टू 0 है, या फिर x + √2 इक्वल टू 0 है। सो √2x इक्वल टू +5 इधर गया तो -5, है ना, एंड देयरफॉर दिस x इक्वल टू -5 इंटू √2, सामने गया तो /√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहां पे x इक्वल टू +√2 उधर गया तो -√2, काम झाला, है ना। कितना इजी है ये सब चीजें, मतलब इंटरलिंक्ड है, एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर तो ऑटोमेटिकली आना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, दिस इज 2x² -x + 1/8 इक्वल टू 0। अब ऐसा क्वेश्चन सर कैसे स्प्लिट करें यार, तो पहले अपॉन वाला हटाओ ना, अपॉन में क्या 8 है तो मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय 8, सबको 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 16, 16x², 8 into 1 will be 8x plus 1, the whole upon 8, the whole upon 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। Here 0 into anything will be 0, so this is 16x² minus 8x plus 1 equals to 0। 8 zeros are what, 0। इतना सिंपल, इतना सिंपल।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें? सो भैया ये वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16, सो इंटू करने पे प्लस 16, एडिशन करने पे मिडिल टर्म दैट इज -8। सो क्या फैक्टर है? 4 4 जा 16, -4 ऐड करने पे -8, इंटू करने पे माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। लिख देते हैं दिस इज 16x²। अब स्प्लिट किया दो फॉर्म में, -4x, दूसरा भी क्या है -4x, और आगे +1 इक्वल्स टू 0। इन अब पेयर कर लिया। अब क्या करेंगे? पेयर कर लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या है? 4 है। 4 4 जा 16, x² में से 1x बाहर तो 1x अंदर। देखो फिर से देखो, दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। दोनों 4 का मल्टीपल हो, x² और x में से 1x कॉमन, जो अभी तक करते हैं, खाली कॉमन ले रहे हैं। 4 4 जा 16, x² में से 1x बाहर तो 1x अंदर बचेगा, ये 4x बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा। 4x इंटू 1 विल बी 4x। इन दोनों में से कॉमन -1, सो ये क्या बचेगा? 4x। ये माइनस लिया तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4x -1, और एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में अगेन 4x -1 इक्वल्स टू व्हाट? 0। इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0 या दिस इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए 4x -1 इक्वल टू 0, या फिर अगेन दिस 4x -1 इक्वल्स टू 0। सो 4x इज इक्वल्स टू -1 उधर गया तो +1, x इक्वल्स टू 1 बाई, इंटू में 4 है, सामने गया तो अपॉन 4। सिमिलरली हियर ऑल्सो 4x इक्वल टू -1 उधर तो +1, सो x इक्वल्स टू 1, ये इंटू 4 है, सामने गया तो अपॉन 4। देखो x की वैल्यू यहां पे सेम मिली है ना? x की वैल्यू मतलब रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वल। अब कुछ हम चीजें पढ़ेंगे इसके बाद में, रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि ऐसा क्यों हुआ है, ये अगला एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं स्प्लिटिंग का चाहूंगा, ये आप लोग होमवर्क करोगे और इसका आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहां पे हमको सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर ऐसे हैं जिसके सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सिंपल, चलिए देखते हैं। सो दो नंबर्स ऐसे हैं, कोई एक बड़ा नंबर होगा, सो लेट बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, ऐसा ले लिया हमने। अब इनका सम, दोनों नंबर का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 27। प्रोडक्ट मतलब इंटू x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। सम मतलब x प्लस वाई दैट इज 27, एंड प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू 182। क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। अब दिस इज y इक्वल्स टू, यहां पे y का वैल्यू अगर निकालो तो दिस इज 27 प्लस x उधर गया तो माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो y का वैल्यू है यहां पे रख दूंगा मैं। सो x इंटू वाई इज व्हाट? 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। समझ में आ गया होगा। अब यहां पे 27 इंटू एक्स इज 27x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब ये क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस इज प्लस 27x, फिर ये 182 इधर आया तो प्लस था, इधर आया तो माइनस 182 इक्वल टू 0। जब भी हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो एक बात जहन में होनी चाहिए हमारे कि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सबका साइन चेंज कर देंगे। अब सबका साइन चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव 27x हो गया, और ये नेगेटिव है तो प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से हमको फैक्टराइजेशन मेथड ही हमने सीखा है तो वही मेथड यूज करने वाले हैं इसके अंदर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो 1 इंटू 182 इज प्लस 182, इंटू करने पे, एडिशन करने पे मिडिल टर्म माइनस 27। सो मुझे एक बात समझ में आती है, 4 3 12, सो 14 एंड 13 अगर लूंगा, माइनस 14 माइनस 13 ऐड करने पे माइनस 27, इंटू करने पे माइनस माइनस प्लस 14 13 1
182। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। अब क्या लिखूंगा मैं, ये पहला वाला -14x, दूसरा वाला -13x प्लस 182 इक्वल टू व्हाट, 0। इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर तो एक एक्स अंदर, माइनस यहां से 14, इन दोनों में से -13 कॉमन, यहां से बचेगा x, ये माइनस लिया तो प्लस का साइन चेंज होके -13, 14 जा 182 इक्वल टू 0। सिंपल, एकदम सिंपल रखना। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में x -14, दूसरे ब्रैकेट में x -13, सिंपल, इक्वल टू 0। अब दिस इक्वल टू 0, x -14 इक्वल टू 0, या फिर दिस x -13 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी -14, इधर गया तो +14, x इक्वल टू -13, इधर गया तो +13। अब क्या बोला है, दोनों नंबर्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सो जब x 14 है तो y विल बी इक्वल्स टू 27 minus x, this is 27 minus 14, that is 13, है ना। यहां पे y is equals to 27 minus x means 27 minus 13 which is equal to 14। अब मुझे ये बताओ, हमने x क्या लिया था, बिगर नंबर लिया था, x क्या लिया था, बिगर नंबर लिया था। यहां पे ऐसा है क्या, x छोटा हो जा रहा है, सो ये कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। x is greater than y, so that's why this condition is not possible। ये condition possible नहीं है। So two numbers are, therefore two numbers are, पहला x is 14 and दूसरा y is 13, so 14 and 13, बस बात खत्म। बिगर नंबर इज 14, स्मॉलर नंबर इज 13। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में एक एक का डिफरेंस होता है। तो पहला अगर मैं x ले लू तो दूसरा x + 1 होगा। टू कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाला इंटीजर, तो अगर पहला x है तो दूसरा उससे एक बड़ा होगा। सो x, पहला x है तो दूसरा x + 1 है। अब क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर का सम। तो इसका मैं अगर स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूं तो x + 1 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर का अगर मैं सम कर दूं, मतलब प्लस कर दूं, तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, 365। इसका वैल्यू कितना बना, 365। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सो दिस इज, पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आएंगे ना, सो लेके आते हैं। दिस इज x स्क्वायर प्लस a + b द होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2 × a × b x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। टोटल दिस इज 2x स्क्वायर प्लस दिस इज 2x, 1 का स्क्वायर इज 1 इक्वल टू 365। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 365 रहे तो -365, सो +1 - 365 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज 1 - 365 इज -364, है ना। इट इज इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ हमने क्या फॉर्म कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। लेकिन हमको पता है कि हर एक टर्म्स में जो भी नंबर्स हैं 2 से डिविजिबल है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 2 जा। सो मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा धाकड़ मिला। अब ये समझने के बाद में हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक मिला तो वापस से वही फैक्टराइजेशन मेथड, 1 × -182 इज इंटू करने पे -182, एडिशन करने पे मिडिल टर्म +1। कौन सा फैक्टर है? सो ऑब्वियसली 4 3 12 सेम था, है ना। सो 14 and 13, so this is +14 - 13 will give you, इंटू करने पे -182, एडिशन करने पे +1। सो दिस इज x स्क्वायर -14 + 14x - 13x,
है ना, स्प्लिट किया इसको, एंड -182 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन पेयर बनाओ, पेयर बना दिया। अब उसके बाद में से इन दोनों में से कॉमन x ले लिया, x स्क्वायर में से एक x बाहर तो एक x अंदर, प्लस इधर से x बाहर चला गया है तो 14 बचेगा। इन दोनों में से -13 बाहर लिया, सो यहां से x बचा, माइनस लिया तो ये साइन चेंज, माइनस का प्लस, 13 14 जा 182 इक्वल टू व्हाट, 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे भैया, सो दिस इज, दोनों में से कॉमन इज व्हाट, x प्लस 14, और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से दिस इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी इक्वल टू प्लस 14 उधर गया तो -14, x इक्वल टू -13 उधर गया तो +13। मुझे ये बताओ x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो भैया यहां पे नेगेटिव वाला क्यों होगा, तो ये वाला हो नहीं सकता, है ना, नेगेटिव वाला नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू -14 नहीं हो सकता। अब x इक्वल टू फिर क्या होगा, x इक्वल टू होगा देयरफॉर x इक्वल टू 13। अब दो पॉजिटिव इंटीजर है तो पहला अगर 13 है तो दूसरा उसके अगला वाला 14 होगा, +1 x + 1 दैट इज 14। सो 13 एंड 14 आर द टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। खत्म। देखो प्रॉब्लम यहां पे बच्चों को क्या होती है, सर आप बताते हैं ना बड़ा इजी लगता है स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन, बट जब हम करने बैठते हैं होता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग में टेबल ठीक से चल नहीं रहा। एक तो टेबल चलना चाहिए, मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तो जब वो चलता है ना तो फैक्टराइजेशन करना बड़ा इजी होता है। तो आप लोग कम से कम 15 तक टेबल जो है ना एकदम दिमाग में बिठा लो। वो बिठा लोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई पेयर में आ ही जाएगा, है ना। तो टेबल अच्छे से पढ़ो, टेबल अच्छे से पढ़ोगे बेसिक स्ट्रांग रहेगा, और उसके बाद में जितना ज्यादा क्वेश्चन स्प्लिटिंग वाला सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ये सब टाइप का क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, बेस मतलब ये होता है। अब क्या बोला है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। सो बेस को अगर हम ले लें x सेंटीमीटर, सो अल्टीट्यूड क्या होगा, दिस इज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड विल बी इससे 7 सेंटीमीटर कम। सो ये अगर x है तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। हाइपोटेन्यूज दिया है 13, सो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है 13। नाउ वी नो दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसा ही पढ़ा था। सो बेस क्या है भैया, x है तो लिख दिया x का स्क्वायर। अल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 लिख दिया x माइनस 7 उसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, सो लिख दिया 13 का स्क्वायर। नाउ दिस इज x स्क्वायर, वी हैव हियर a माइनस b द होल स्क्वायर। सो क्या फॉर्मूला है a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a इज व्हाट, x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, x इंटू 7 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर इज 169। दिस इज x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, लाइक टर्म स्क्वायर कर दिया। 2 7 14, सो इट्स 14x। दिस इज 7 स्क्वायर इज 49, ये उधर गया तो माइनस 169, प्लस था उधर इक्वल टू क्रॉस कर दिया तो उसका साइन चेंज हो गया। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 14x, दिस इज टोटल -120, है ना,
प्लस माइनस इज माइनस, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया तो 120, एंड द साइन ऑफ द बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो नेगेटिव 120 इक्वल टू 0। सारे नंबर्स देख लो, सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0 जा। अब ये डिवाइड करने के बाद में हम लिखते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इंटू करने पे देखो 1 इंटू माइनस 60 इज माइनस 60, एडिशन करने पे मिडिल टर्म दैट इज माइनस 7। अब फैक्टर सबको पता है, 12 5 जा 60 आता है, माइनस 12 प्लस 5 ऐड करने पे माइनस 7, इंटू करने पे माइनस 60। अब ये यहां पे स्प्लिट कर दिया एक्स स्क्वायर दो फॉर्म में, माइनस 12x एंड प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, है ना। स्प्लिट तो हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन जो निकालते हैं। सो इन दोनों में से कॉमन पेयर कर दिया, पेयर करने के बाद कॉमन इज x, यहां से x माइनस 12, इन दोनों में से प्लस 5, बिकॉज x हमको अंदर चाहिए तो प्लस 5 बाहर लेना पड़ेगा। सो ये प्लस 5 बाहर लिया, यहां से बचेगा x, 2 5 12 जा 60 इक्वल्स टू व्हाट 0। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 जो कॉमन था दोनों में, और एक ब्रैकेट में x प्लस 5, and this is equal to what 0, it means this equal to 0, x minus 12 equal to 0, या फिर x plus 5 equals to 0। so x equal to minus 12 इधर आया तो plus 12, x equal to plus 5 इधर आया तो minus 5। अब मुझे ये बताओ x क्या है तुम्हारा, x क्या है भाई, x is a base। बेस कभी नेगेटिव में सुना है, लेंथ ऑफ द बेस इज -5, नहीं हो सकता यार। तो ये कभी नहीं होगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा कंडीशन फिर पॉसिबल है। सो x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू व्हाट 12, इसका मतलब बेस विल बी x एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर। altitude is x minus 7, means 12 minus 7, this is 5 सेंटीमीटर। खत्म, कितना सिंपल लिखा हमने। अब आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो भी देख लें हम लोग। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day the cost of production of an article was 3 more than twice the number of article produced on that day। अब देखो जरा कंडीशन कैसा दिया है, बड़ा विचित्र सा कंडीशन है। सो भैया पूछा है कि कितना आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस होता है और एक आर्टिकल का कॉस्ट है कितना, ऐसा पूछा है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल ऐसा ले लिया मैंने कि एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे bx। सो नंबर ऑफ आर्टिकल जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है वो x ले लिया। अब क्या बोला, उसका रेट डिफाइन किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल दैट इज रेट। सो एक काम करते हैं, उसको मैं कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अब मुझे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या बोला है कि देखिए जरा कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना ले लिया हमने, x ले लिया। अब बोला है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 3 मोर इक्वल टू, 3 मोर का मतलब क्या होता है, 3 मोर का मतलब होता है +3, 3 मोर का मतलब +3, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है उसके ट्वाइस से, उसके 2 गुना से 3 बड़ा, है ना, ऐसे ही बोला है कि जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसका दुगुना से 3 बड़ा। सो उसका दुगुना मतलब 2x, उसे 3 बड़ा मतलब 2x + 3। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज x एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इज ट्वाइस से 3 बड़ा, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मींस 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उससे 3 मोर मींस +3। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल।
अब बाय द गिवन कंडीशन टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना दिया है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, सो टोटल कॉस्ट इज ₹90। ये मिलेगा कैसे टोटल कॉस्ट? सो वी नो दैट नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यही होता है ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया, एक का कितना कीमत है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये कितना आर्टिकल है, x है, एक आर्टिकल का कॉस्ट इज व्हाट 2x + 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट इज व्हाट 90, सो x into 2x इज 2x², x into 3 इज 3x इक्वल्स टू 90, प्लस 90 इधर है तो -90, सो 2x² + 3x -90 इक्वल्स टू 0, है ना, -90 इक्वल टू 0। अब ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 × 90, 2 × 90 इज 180, -180 इंटू करने पे, एडिशन करने पे +3 जो मिडिल टर्म है। अब कैसे मिलेगा भाई, हमको तो करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सो 180 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 290 सा 245 सा 3 1 जा 3 5 सा। अब देखो जरा 15 और 3 6 6 2 12, 12 और 15 मिला के डिफरेंस 3 होता है। सो 15 एंड 12 मल्टीप्लाई किया जाए तो 180, एडिशन करने पे +3, ये +15 -12 ऐड करने पे क्या देगा, +3 इंटू करने पे -180। सिंपल हो गया। अब ये 2x² + 15x -12x -90 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन बताइएगा तो मजा आएगा, इन दोनों में से फिर इन दोनों में से। अब मुझे ये बताइए कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा। सो x² में से सिर्फ एक x बाहर तो एक x अंदर, ये 2 तो अंदर ही बचेगा, 2 बाहर आया नहीं है, प्लस अब x खाली बाहर गया तो 15 अंदर बचेगा। ये इन दोनों में से हम देखें तो मुझे 2x अंदर चाहिए, तो बाहर क्या लेना पड़ेगा, -6। सो -6 2 जा 12, x बचा, ये माइनस लिया तो साइन चेंज, माइनस था तो प्लस, 12 15 जा 60 90 इक्वल्स टू 0, 6 15 जा 90। अब कितना हो गया, दोनों में से कॉमन इज 2x + 15 एंड एक ब्रैकेट में x - 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इक्वल टू 0 मीन्स 2x + 5 इक्वल टू 0, या फिर दिस x - 6 इक्वल टू 0। सो यहां पे x इक्वल टू +5 उधर गया तो -5, ये इंटू 2 है, सामने गया तो /2, एंड x इक्वल टू -6 उधर गया तो +6। मुझे ये बताओ x क्या है तुम्हारा, x है क्या चीज भैया, x तो नंबर ऑफ आर्टिकल है, x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव में सुना है कि हाँ भैया तुमको मैं देता हूं -5 मटका, चलेगा? नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं, आधा दूं क्या, आधा मटका, नहीं हो सकता यार। सो नेगेटिव में थोड़े होगा। सो भैया ये हमको हो जाएगा x = 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल विल बी इक्वल टू 6 and cost of one article is equal to rupees 2x + 3 था, so 2 into x is 6 + 3, so 6 2s are 12, 12 + 3 that is ₹15 is the cost of one article। एक आर्टिकल का कीमत ₹15। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एंड दिस 4.3 इज द लास्ट एक्सरसाइज। देखो 4.3 नए बुक में 4.3 है, बट पुराने बुक में वो 4.3 डिलीटेड है, 4.4 इज योर दैट एक्सरसाइज दैट दिस इज पुराने बुक में, ये 4.3 नए बुक का है, वो पुराने बुक में 4.4 है, 4.3 पुराने बुक का डिलीटेड है, तो इतना ध्यान में रखना है। सो दिस इज लास्ट एक्सरसाइज, ओके, ये पुराने बुक के मुताबिक दिया है, तो दिस इज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक पढ़ लिया जाए, है ना, कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, तो बहुत इजी होगा हमारे लिए। चलिए कुछ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग इजीली वैल्यूज निकाल सके।
अब देखिएगा, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ क्या है, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x का देखो बहुत सारे वैल्यूज निकाले हमने फैक्टराइजेशन से, देखते हैं एक एक करके, है ना, एक एक करके देखते हैं। ये वैल्यूज निकाले, इसमें x के दो अलग अलग वैल्यूज थे, अब यहां पे वैल्यू निकाला जहां पे x का दोनों सेम वैल्यू था, तो ऐसे क्यों हो रहा है? सो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या करता है, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिएगा जरा कि नेचर ऑफ रूट, ये रूट जो हमने निकाला इक्वल था या दो अलग अलग था, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो एक वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, a b is what coefficient of x, a is coefficient of x square, c is constant term। तो ये वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये वैल्यू पे उसका रूट्स डिपेंड करता है, मतलब जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, बहुत सारे लोग d भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग डेल्टा भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, तो आप d लिखो, डेल्टा लिखो, डिस्क्रिमिनेंट लिखो, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो वैल्यू है वही डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। तो जो x का दो वैल्यूज मिलते हैं वो दोनों अलग अलग और रियल वैल्यूज मिलते हैं। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। दो x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी और दोनों रियल होंगी। अब देखो, जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 मिल जाए, इक्वल टू 0 मिल जाए, तो इस वक्त पे वो जो x का वैल्यूज होता है, रूट्स आर रियल ही मिलेगा, बट इक्वल, दोनों x की वैल्यू सेम मिलेंगी, है ना। देखो हमने ये दो कंडीशंस किए इसमें, देखो हमने क्या किए थे, जब x को सॉल्व किया तो दो अलग अलग वैल्यू है x का, दो अलग अलग रूट्स है। क्यों है? क्योंकि इस वक्त पे जब हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, तो वो पॉजिटिव मिलेगा, दैट्स व्हाई दिस x का दो अलग अलग वैल्यूज है। अब यहां पे मैं देखूं, यहां पे, तो यहां पे देखो दो x का सेम वैल्यूज है। क्यों है? बिकॉज जब मैं इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा तो वो इक्वल टू 0 देगा, दैट्स व्हाई ऐसा कंडीशन आया है। अब तीसरा कंडीशन भी तो समझना जरूरी है। सो तीसरा कंडीशन ऐसा है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आए, मतलब नेगेटिव हो गया, तब क्या करोगे? तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 0 से कम मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो रियल रूट्स मिलेगा इन, तो सॉल्व कैसे करोगे? तो वो हम 11th में एक नंबर पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर, वहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यहां पे अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। सो रूट्स आर नॉट रियल आया तो सॉल्व नहीं करना है, x का वैल्यूज नहीं निकालना है। सो रूट्स आर नॉट रियल, इट मींस इमेजिनरी रूट्स। क्या है? इमेजिनरी रूट्स है। ओके, तो ये हमको लिखना नहीं है, खाली हमको इसमें यही लिखना है 10 तक। अब देखो जरा, अब देखिएगा जरा, ये समझना बड़ा जरूरी है कि जब भी अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है और बोला है सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हमको कंप्लीटिंग द मिडिल टर्म हटा दिया गया है, इसलिए फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग जो इसका डेरिवेशन निकालोगे, सो दैट इज बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो इसलिए हमको डेरिवेशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला चाहिए। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज द फॉर्मूला। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर फाइंडिंग रूट्स। रूट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमको कामयाब होगा। ओके,
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे, और ये सारे चीजें यूज करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.3, एंड बड़ा मजा आएगा ये एक्सरसाइज करने में। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो ही निकालना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखिए, दिस इज 2x² - 3x + 5 = 0। यहां पे मैं कंपेयर करूंगा इसको किसके साथ में, हाँ, ax² + bx + c = 0 के साथ में। सो a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a इज व्हाट 2, b कितना दिख रहा है -3, एंड c कितना दिख रहा है कांस्टेंट टर्म +5। अब ये निकालने के बाद पहले डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू b² - 4ac की निकालेंगे। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, और इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारा नेचर ऑफ रूट्स, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। सो व्हाट इज b², b कितना है भैया, b इज -3, लिख दिया -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a इज व्हाट 2 इंटू c इज व्हाट 5। अब इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, -5 2 = 10, 10 4 = 40, टोटल किया तो -31 बचा। सो क्या लिखेंगे, b² - 4ac इज -31 विच इज लेस देन 0। मतलब क्या है, नेगेटिव है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स है नहीं। अगर नेगेटिव मिला तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे किसके साथ, दिस इज ax² + bx + c = 0 के साथ। वापस से a b c लिखोगे आप लोग। सो a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, b इज a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4√3, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -4√3, c इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म 4। अब वापस से पहले क्या निकालोगे, b² - 4ac की वैल्यू। सो b² मतलब b कितना है, -4√3 उसका स्क्वायर, -4 इंटू a इज 3 इंटू c इज 4। अब नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर इज 16, है ना, दिस इज 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर इज 3, -4 4 = 16 इंटू 3। अब देखो प्लस सेम थिंग माइनस सेम थिंग, गया कितना बचा, 0। मतलब 0 बचा तो रूट्स आर, जब भी b² - 4ac आए तो क्या होता है, रूट्स आर रियल बट इक्वल। क्या है, रूट्स क्या है, रियल है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात समझ में आती है b² - 4ac से। अब अगर रियल है तो निकालो, ऐसा बोला है बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो बाय quadratic formula, x is given by -b plus or minus root of b² - 4ac upon 2a is the formula। यही फॉर्मूला था। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। माइनस ऑफ b कितना है बताओ, b is what, -4√3, तो ब्रैकेट में लिखूंगा -4√3 प्लस और माइनस इसका वैल्यू रूट ऑफ b² - 4ac कितना मिला, 0, तो लिख दिया 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है भाई, 3 है, सो लिख दिया 3। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 इज 0 अपॉन 3 2 = 6। सो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो x = 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, या फिर x = 4√3 - 0 अपॉन 6, यही है ना, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब देखो जरा x = 4√3/6, 0 का क्या वैल्यू। सो अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, सो 2√3 अपॉन 3। हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2√3, ये 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, एक √3 कैंसल, इसका मतलब x विल बी इक्वल्स टू 2/√3, है ना।
अब सिमिलरली ये भी वैसा ही सेम जाएगा, सेम चीज है, -0 का क्या वैल्यू, तो सेम लिखोगे आप, सेम करोगे, ठीक है। तो दोनों x की वैल्यू सेम आएगी, x इक्वल टू 2/√3, दूसरा भी 2/√3। देखो b² - 4ac 0 है, इसलिए x की वैल्यू दोनों सेम मिली है ना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है वो देख लें। सो दिस इज 2x² - 6x + 3। इसको सॉल्व करता हूं मैं। सो दिस इज 2x² - 6x + 3 = 0। वी विल कंपेयर दिस विथ, वापस से ax² + bx + c = 0 के साथ। सो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², 2 है, b is coefficient of x, b is what, -6, and c is constant term, that is 3। a b c निकालने के बाद में अब हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, that is b² - 4ac का वैल्यू। b² मतलब -6 का स्क्वायर, -4 into a is 2 into c is 3। so 6 का स्क्वायर 36 -8, 8 3 are 24, माइनस किया तो बचा कितना, 2 and 1, 12। ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग x के वैल्यूज होंगे। चलिए अब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज गिवन बाई -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला है हमारे पास। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, बताइए b कितना है भैया, b इज -6, सो ब्रैकेट के अंदर -6। अब यहीं पे गलती हो जाती है, माइनस ऑफ -6 आएगा, है ना, माइनस ऐसे ही b का वैल्यू -6, तो ब्रैकेट के अंदर -6। बच्चे क्या लिख देते डायरेक्टली, -6, बस हो गया। सो ऐसा नहीं है, माइनस ऑफ -6 प्लस और माइनस रूट ऑफ, दिस इज व्हाट, 12, ये कितना वैल्यू मिला, 12 अपॉन 2 इंटू a इज व्हाट, a इज 2, लिख दिया 2। अब माइनस +6 प्लस और -12 का मतलब कितना हो गया, 4 3 = 12, 4 का रूट इज 2, सो 2√3 अपॉन 2 2 = 4। अब क्या होगा, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, चलो पहले कॉमन ले लें। सो 2 अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूं तो बचेगा 3 प्लस और -2, 3 = 6, प्लस और -2 बाहर चला गया तो √3 बचा, द होल अपॉन 4, 2 1 = 2 2 = इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन 2, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, काम खत्म। सो x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 या फिर x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2, मतलब x के दो अलग अलग वैल्यू मिले हमको, है ना, खत्म। कितना इजी था, इससे इजी क्या होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले पड़ाव पे, अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन में। इसमें कुछ दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें कि k की वैल्यू निकालनी है, और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार अलग अलग क्वेश्चन। जैसे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये फॉर्म में कैसे फॉर्म होगा वो देखेंगे उसमें। यहां पे फिलहाल k की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, और क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, रूट्स आर इक्वल। सो इक्वल रूट्स होता कब है, पहले ये बताओ। सो मुझे ये बात समझ में आती है, रूट्स इक्वल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होती है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अब एक इसमें से मैं कंपेयर करूं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 2, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज k, एंड c इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज 3। a b c निकाल ली। अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, b का स्क्वायर मतलब b इज व्हाट, k, सो k का स्क्वायर -4 इंटू a इज व्हाट 2 इंटू c इज व्हाट 3 इक्वल टू व्हाट 0। अब ये होने के बाद में k का स्क्वायर, k² माइनस ऑफ 4 2 = 8, 8 3 = 24 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर k² इक्वल टू -24, इधर गया तो +24,
एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू स्क्वायर सामने गया तो प्लस और माइनस रूट ऑफ 24 लेते हैं। अब रूट ऑफ 24 अगर मैं चेक करूं तो 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। सो पेयर में ये 2 and 2 आया, मतलब इनकी शादी, इनकी पेयर बन चुकी है, तो दे आर फ्री टू रोम एनीवेयर। सो ये बाहर निकल गए रूट से। कौन बच गया? इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, तो भैया ये कुछ काम के नहीं है, इसको जेल में बंद करो। तो 3 2 जा 6, तो रूट के अंदर 6, तो दिस इज k की वैल्यू। k इज व्हाट? प्लस और माइनस 2 रूट ऑफ 6, है ना? समझ में आ गया होगा कि रूट भी कैसे निकालते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ लास्ट क्वेश्चन। यहां पे दिस इज अंदर पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज kx स्क्वायर minus 2kx plus 6 equal to 0. Now this is quadratic equation. Again इसमें ये बोला है कि roots are equal, then find out the value of k. So मतलब वापस से b square minus 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। Now we will compare this with ax square plus bx plus c equal to 0. So a is coefficient of x square k, b is coefficient of x that is minus 2k and c is what? 6. अब b स्क्वायर माइनस 4a से निकालोगे तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, है ना? माइनस 4 इंटू a इज वॉट? k इंटू c इज वॉट? 6 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो अलग कुछ चीजें बनेंगी। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, एक स्क्वायर तीनों को चला गया। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर। 6 4 जा 24 माइनस 24k विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 4 है। k स्क्वायर और k में से एक के बाहर, सो एक के बचेगा। माइनस 6 जा 24 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब 4k इक्वल टू 0 या फिर दिस k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो k विल बी इक्वल टू 0। ये इंटू 4 है, सामने का तो अपॉन 4, सो k इक्वल टू 0। यहां पे k इक्वल टू प्लस 6 है ना? सो इसका मतलब पहले लिखो भाई, क्या लिखा ये? सो k इक्वल टू यहां पे 0 एंड यहां पे इसको पूरा पहले लिखना पड़ेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू माइनस 6 इधर आए तो प्लस 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताओ k 0 होगा क्या? k इज व्हाट? a, तो लिखने का एज a इज इक्वल टू k, देयरफॉर इट कैन नॉट बी 0 0। a नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक है तो a 0 नहीं हो सकता, तो k 0 नहीं हो सकता, खाली k क्या होगा? 6 होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते वक्त हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800। मैंगो ग्रूव कैसा रेक्टेंगुलर है? इसका एरिया कितना दिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया दैट इज 800। लेंथ हमने x ले लिया, ब्रेथ हमने y ले लिया। अब देखो कि क्या बोला है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 800। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is मतलब इक्वल टू twice means 2 into breadth, है ना? लेंथ इज twice of breadth means length क्या है? x is twice of y, so x is equal to 2y, तो x के जगह पे मैं 2y डाल देता हूं। दिस इज 1 from 1 into y equal to 800। उसने पूछा है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, तो पहले कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है निकालेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर वो 0 रहेगा या 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव आएगा, तो रूट्स आर रियल, पढ़ा था ना, तो मतलब वो कंडीशन पॉसिबल है। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो दिस इज 2y स्क्वायर, 2y इंटू वाई इज 2y स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस 800 इक्वल टू 0। इसका मतलब सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो y स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। नाउ वी विल कंपेयर दिस विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो a इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है? ये 1 है। b y वाला कोएफिशिएंट यहां पे नहीं है, इसका मतलब 0 है।
सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, -400 है। अब हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू। बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -4 into a is what, 1 into c is what, -400. So it is equal to 0 square is 0, minus minus plus, 4 4 are 16, 1600 आया। So this is what, greater than 0। greater than 0 है मतलब condition is possible, condition is possible। कंडीशन पॉसिबल है मतलब x का वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए निकालते हैं। सो यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400 है ना, -400 इधर गया तो 400। सो वाई इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 400। अब वाई इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 400 इज व्हाट, 20। सो वाई इक्वल टू एक बार +20, वाई इक्वल टू एक बार -20। अब मुझे ये बताओ y क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ नेगेटिव होता है क्या, नहीं, तो वी विल डिस्कार्ड दिस, ये नहीं चाहिए हमको, ये हो नहीं सकता। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज y एंड दैट इज 20 मीटर्स में दिया है। वैसे ही लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना बोला है, x इज 2 into y, डबल है, तो दिस इज 40 मीटर। सही है, x इक्वल टू 2y, y कितना मिला 20, सो 2 into 20 दैट इज 40 मीटर। खत्म हो गई कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बुक का, ये बुक का नहीं, मींस ये चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इज द फॉलोइंग पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द परसेंटेजेस। अगर होगा तो निकालो, नहीं होगा तो मत निकालो, सिंपल बात। तो वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और फिर देखेंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू नेगेटिव मिलता है या 0 मिलता है या पॉजिटिव मिलता है। 0 मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा तो कंडीशन इज पॉसिबल, नेगेटिव मिला तो कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। सो पहले क्वाड्रेटिक में लेके आते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज, सो पहला फ्रेंड का एज x ईयर्स ले लिया, सेकेंड फ्रेंड का एज इज y ईयर्स ले लिया। अब इनका सम बताइए क्या होगा, इनका सम का मतलब क्या हो गया, एडिशन, x प्लस वाई, इनका प्रेजेंट एज का एडिशन इज व्हाट, 20 इयर्स, 20। 4 year ago the product of their ages is 48, 4 साल पहले, है ना, तो आज का एज x है तो 4 साल पहले x -4 होगा फर्स्ट फ्रेंड का, और वैसे सेकेंड फ्रेंड का आज का एज x है तो 4 साल पहले y -4 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनका इंटू मिला के कितना होता है, 48। अब ये y इज इक्वल्स टू यहां से 20 प्लस x इधर आए तो -x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये y के जगह पे हम यहां पे डाल देते हैं। सो x -4 इंटू y इज व्हाट, 20 माइनस x इज y की जगह पे लिख दिया, -4 इज इक्वल टू 48, दिस इज फ्रॉम 1। नाउ दिस इज x -4 into this is 20 minus 4 is 16 minus x is equal to 48। अब पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इतना कर लोगे सो x into the whole bracket x into 16 minus x minus 4 into 16 minus x is equal to 48। so x into 16 is 16x, x into minus x is minus x square, 4 into 16 4 are 64, बराबर है, 4 6 is 64, and 4 into x minus plus 4x equals to 48। now this is minus x square, minus 16 plus 4 plus 16 plus 4 is plus 20x, minus 64 ये उधर गया तो minus 48 equals to 0। अब ये हो गया x square minus x square, this is plus 20x, and this total is 8 plus 4 is 12, 1 2, so 11 minus 1 1 2 equals to 0। इसका साइन नेगेटिव है, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, बताया था मैंने। x स्क्वायर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा 20x, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव 1 1 2 इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल कर लिया। अब हमको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब a b c निकालना पड़ेगा। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 है, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -20 एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 1 2। अब पहले डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर -4ac की निकालेंगे। बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 112। अब 20 का स्क्वायर इज 400, बराबर है, माइनस ऑफ दिस इज 4 टू ज़ा 8, 4 एंड 4। सो मुझे ये बताओ कितना मिला, -48 मिला, मतलब लेस देन 0, इट मीन्स नेगेटिव। तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं है तो कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। तो कैसे देखते हैं कि कंडीशन ये पॉसिबल है या नहीं है, वो आपको बात पता चल गई होगी। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, चलिए अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि ये कंडीशन को इक्वेशन में फ्रेम करो और क्या ये कंडीशन सही है, अगर सही है तो वैल्यूज निकालो, नहीं तो मत निकालो, यही बता रहा है। सो पहले देखते हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है या नहीं है ऐसा कंडीशन में। सो लेंथ इज व्हाट, x मीटर, इसका ब्रेथ क्या ले लिया हमने, y मीटर ले लिया, एरिया दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज व्हाट 400 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज व्हाट 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर ऐसा दिया हुआ है। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, अगर है तो लेंथ ब्रेथ निकालिए। चलिए देखते हैं। सो पहले मैं अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, सो इट इज 80, पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 80, 2 1 जा 2 40 सा, सो लेंथ इज x, ब्रेथ इज y, इक्वल्स टू 2 1 जा 2 40 सा, मीन्स 40 हो जाएगा। एंड देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 40 प्लस x उधर गया तो माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज व्हाट 400 ऐसा दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब हम क्या करेंगे, एक y का वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। सो x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब हमने क्या किया, इक्वेशन में फ्रेम कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला रहे हैं। इसका मतलब x इंटू 40 इज 40x, x इंटू x विल बी x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो पहला x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर है, दिस इज प्लस 40x, और ये प्लस 400 उधर के तो माइनस 400। जैसे कि बताया था मैंने कि x स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पे नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 40x, माइनस था तो प्लस 400 इक्वल टू 0। जहां पे भी माइनस था साइन सबकी चेंज कर दी, देखो जितने भी साइन थे सबके साइन चेंज कर दिए हमने। अब ये इक्वेशन बन गया कौन सा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। हमको ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है वो बताने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसका मतलब ए बी सी तो लिखना ही पड़ेगा। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 40 एंड c इज कांस्टेंट टर्म 400। फिर हम क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, बी स्क्वायर इज माइनस 40 उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इज व्हाट 1 इंटू सी इज व्हाट 400। 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 1600 मिलेगा। 40 का स्क्वायर इज 1600, 4 4 16। अरे यार 0 मिला, मतलब रूट्स आर रियल बट इक्वल, रूट्स आर रियल बट इक्वल। सो कंडीशन इज पॉसिबल। कंडीशन पॉसिबल तो x का वैल्यू निकालो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से x की वैल्यू निकालोगे और वैल्यू निकाल के इसका आंसर जो है वो एक कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे सॉल्व करके। इसके बाद का सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना। और यहां पे ये चैप्टर जो है हमने समाप्त कर ली। इसका मतलब जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन को हम गो थ्रू हो गए हैं एंड इजी लगा होगा, होप कर रहे हैं। तो जरूर आप लोग को ये अगर सेशन पसंद आया हो तो जरूर स्प्रेड करो ना, शेयर करना जरूरी है। तो जरूर शेयर करो,
शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करते रहो, सबकी पढ़ाई होते रहे। और जरूर एक कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना कि भैया ये सेशन बहुत मजेदार लग रहा है ना। तो और ऐसे ऐसे सेशंस लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। Download the app now.